मुंबई की सत्र अदालत ने परवेज टाक को 2011 में अपनी सौतेली बेटी और एक्ट्रेस लैला खान, उनकी मां और लैला के 4 भाई बहनों की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। टाक को इंडियन पीनल कोड के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को मिटाने के लिए भी दोषी पाया गया है। अदालत सजा की अवधि पर 14 मई को अगली दलीलें सुनाने वाली है। बता दें कि टाक लैला की मां सेलिना का तीसरा पति था। अभिनेत्री लैला उनकी मां और उनके 4 भाई बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतीपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि संपत्तियों पर बहस के बाद टाक ने पहली सेलिना की और फिर लैला और फिर उनके 4 भाई बहनों की हत्या कर दी। हत्याओं का मामला कुछ महीने बाद सामने आया जब टाक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सड़े गले शव बाद में बंगले से बरामद किए गए। वहीं अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ भी की। आइए जानते हैं कि आखिर लैला खान कौन थी। लैला खान के फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में कन्नड़ फिल्म मेकअप से हुई थी। हालांकि उन्हें पहचान मिली राजेश खन्ना के साथ अभिनीत फिल्म वफा ए डेडली लव स्टोरी से। ये फिल्म 2008 में आई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म की चर्चा सिर्फ इसके बोल्ड सीन्स के कारण ही हुई थी। राजेश खन्ना और लैला खान के बीच कई बोल्ड सीन इस फिल्म में थे और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद लैला सी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगी थी। लैला खान और उनकी मां सेलिना खान सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों के लापता होने की रिपोर्ट लैला के पिता और उसकी मां के पहले पति नादिर शाह पटेल ने दर्ज कराई थी। सेलिना खान, उनकी बड़ी बेटी अजमीना पटेल, दूसरी बेटी लैला, जुड़वा बच्चे जारा और इमरान और एक अन्य रिश्तेदार रेशमा सगीर खान उर्फ टल्ली की हत्या कर शवों को टाक ने फार्म हाउस में ही गाड़ दिया था। डीएनए सबूतों के बाद कंकालों की पहचान हो सकी थी। टाक ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उसे अपनी पत्नी की उसके दूसरे पति आसिफ शेख से निकटता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि पुलिस ने हत्या की वजह संपत्ति का विवाद होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया था। वहीं टाक ने गवाही के दौरान घटनाक्रम बताते हुए कहा कि 8 फरवरी को सभी ने बारबेक्यू किया था। रात लगभग 1 बजे फार्म हाउस की पहली मंजिल पर अपने कमरे में जाने से पहले उन्होंने डांस भी किया। कुछ देर बाद सेलिना और उसके बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए और इसी दौरान उसने सेलिना के सर पर किसी कुंद वस्तु से मार दिया। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी मौत हो गई। चीखें सुनकर बाकी लोग भी नीचे आ गए और उनसे भी मारपीट होने लगी तो मैंने शाकिर हुसैन को आवाज लगाई। शाकिर को मैं 2 महीने पहले कश्मीर से फार्म हाउस का चौकीदार बनाने के लिए लाया था और उसके बाद मिलकर हम दोनों ने सभी का मर्डर कर दिया। बता दें कि साल 1978 में पाकिस्तान में पैदा हुई लैला खान का असली नाम रेशमा पटेल था। उनकी मां सेलिना पटेल थी जिन्होंने 3 शादियां की थी। सेलिना पटेल की पहली शादी नादिर शाह पटेल से हुई थी जिनकी बेटी लैला खान थी। लैला के पिता भी मुंबई में ही रहते थे लेकिन लैला अपनी मां और अपने भाई बहनों के साथ रहती थी। बताया जाता है कि लैला खान की मां सेलिना के पास उस दौर में मुंबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और लैला का करियर भी कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में उनकी मां ने सारी संपत्ति बेचकर दुबई शिफ्ट होने का प्लान बनाया था। वहीं लैला खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो फ्लॉप करियर होने के बीच लैला खान ने 2011 में मुनीर खान से शादी की थी। मुनीर खान बांग्लादेश के एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। मुनीर दुबई में रह रहा था और लैला भी उसके साथ दुबई में बसने का प्लानिंग में थी। वो उस वक्त डायरेक्टर राकेश सावंत की एक फिल्म में एक्टिंग कर रही थी और वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दुबई जाने वाली थी। शूटिंग के बीच में कुछ दिन का ब्रेक लेकर वो अपने हॉलिडे होम में घूमने गई थी और फिर वहीं पर उनकी हत्या हो गई।